इस समय एक सवाल काफी चर्चा में बना हुआ है कि जो धार्मिक स्थल कानून है ना, उपासना स्थल कानून की बात कर रहा हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या कोई इसका मतलब रह गया अब अभी भी? तो इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि काशी और मथुरा के संदर्भ में बात हो रही है। और काशी यानी कि बनारस में ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। वहीं मथुरा की बात होती है तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है ना, वहाँ आप देखते हैं कि ईदगाह मस्जिद बनी हुई है कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद भी काफी चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी की ओर से 5 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें दलील दी गई थी कि उपासना स्थल कानून की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वर्जित कर दिया गया था। और इसमें आप देखेंगे 1991 में कई हिंदुओं ने एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरैया के मंदिर के ऊपर बनाया गया था। वहां देवी देवताओं की कई दृश्यमान और अदृश्य मूर्तियां थीं। और आप देखेंगे कि याचिका के अनुसार औरंगजेब के शासन के दौरान इन्हें नष्ट कर दिया गया था। और इसमें उन हिस्सों को हिंदू देवता की संपत्ति घोषित किया जाने का आदेश दिए जाने की कोर्ट से मांग की गई थी। और ये भी कहा गया था कि हिंदुओं को मंदिर के पुनर्निर्माण और वहां पूजा पाठ करने का अधिकार है। और याचिका में ये भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। और जब से मुकदमा दायर किए गए तभी से मस्जिद कमेटी का स्टैंड बस यही बना रहा कि 1991 के कानून के तहत ये मुकदमे बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे कि अब आप लोगों के मन में तो आ रहा होगा कि ये कानून कहता क्या है आखिर, इतनी चर्चा इसकी बनी हुई है। उपासना स्थल कानून 1991 कहता है कि आजादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बना रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकेगा। इस कानून में कहा गया है, उपासना स्थल कानून 1991 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, चाहे मस्जिदें तोड़ी गई हो, किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हो, वो सबको भूल जाना पड़ेगा। लेकिन 15 अगस्त की तारीख तय की गई है जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, और जहां मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये कानून इसलिए लाया गया था क्योंकि आप देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने दो समुदायों के बीच कितनी बड़ी खाई पैदा कर दी। देश में आतंकी हमले भी हुए और आप देखिए दो समुदाय का मुटाव किस तरह से बढ़ता गया था। इसके इसके मकसद और कारण में कहा गया कि पूजा स्थलों के परिवर्तन से संबंधित उठने वाले विवादों को रोकने और सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए इसे पास किया गया था। अब तो इस कानून को ही चुनौती दी गई है। इसमें आगे कहा गया कि आज़ादी के समय मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। और हालांकि यह कानून बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर लागू नहीं होता है, उस पर लागू होता भी नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इस मस्जिद कमेटी ने दलील दी थी कि आज़ादी के समय ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद थी, इसके धार्मिक चरित्र को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हिंदू पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि पहले यह तय किया जाना चाहिए कि वर्तमान समय में धार्मिक चरित्र क्या है। और उन्होंने दलील दी कि एक बार जो मंदिर होता है वो हमेशा मंदिर ही रहता है, वो कहीं गुम नहीं हो सकता, ध्वस्त नहीं करने से भी नहीं। यहां तक कि राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस कानून की चर्चा की थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐतिहासिक गलतियों को लोग कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं सुधार सकते हैं। संसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य को दबाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अदालत ने क्या कहा इसमें? तो अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून केवल परिवर्तन और पूजा स्थल को ही परिभाषित करता है, स्थल की धार्मिक चरित्र को नहीं। और कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे केवल एक घोषणा करने की मांग कर रहे थे कि ये हमेशा से एक मंदिर रहा है। अदालत केवल स्थल के चरित्र को निर्धारित कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए उसे सबूत को इकट्ठा करने की जरूरत है और इसलिए उसने भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने का आदेश भी दिया था। कानून का इस्तेमाल की बात करें तो 1991 के कानून को पास किए जाने और राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद मस्जिद के मंदिर होने के दावों वाले मुकदमे रुके नहीं हैं।
और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि 3,000 से ज़्यादा स्थान हैं भारत में ऐसे जहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। इस समय ऐसे दो बड़े मामले हैं, एक बनारस में और एक आप देखते हैं मथुरा में। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों में भी मस्जिद की ओर से दलील दी गई, एक मामले कायम नहीं रह सकते, और उसने अपने पक्ष में 1991 के कानून का हवाला दिया और इस जगह पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने का दावा किया गया है जहां ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हालांकि कोर्ट ने इन मामलों को खारिज नहीं किया। साल 2020 में मथुरा की जिला अदालत ने कहा कि यह कानून कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर लागू नहीं होता है। शाही ईदगाह मस्जिद में कोई कोर्ट द्वारा निर्देशित सर्वे भी चल रहा है और यहां तक कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की थी कि 1991 का कानून किसी पूजा स्थल के असली धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। हालांकि यह टिप्पणी आदेश नहीं है और इसलिए बाध्यकारी भी नहीं है, और लेकिन इसी तरह के विचार कई अदालतों की ओर से व्यक्त किए जा चुके हैं और इस बीच कई हिंदू समूहों ने इस कानून को रद्द कराने की कोशिश की भी की है। और साल 2022 में बीजेपी सांसद कृष्ण पाल यादव ने ये कहते हुए 1991 के कानून को रद्द करने का बिल पेश किया था कि यह कानून अतीत के आक्रमणकारियों के कारनामों के खिलाफ हिंदुओं की आवाज दबाता है। और इसके अलावा इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर भी हुई हैं और जिनमें तर्क दिया गया है कि यह कानून सेकुलर सिद्धांतों के खिलाफ जाता है क्योंकि यह अन्य लोगों के अलावा हिंदुओं पर विपरीत असर डालता है। और कानूनी जानकार क्या कहते हैं इस मामले में, तो कई एक्सपर्ट इसे एक पैटर्न बताते हैं। और जैसे पहले ये दावा करना कि मस्जिद हमेशा से ही मंदिर था और फिर कोर्ट से सर्वे की मांग करना, और जब एक बार सर्वे ये संकेत देता है यहाँ मंदिर मौजूद था तो उस संपत्ति पर पूजा पाठ का दावा करने के लिए दलील देना कि मंदिर का धार्मिक चरित्र कभी भी नहीं बदलता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि मैं मानता हूं कि एक स्थल के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने की जरूरत नहीं थी, चूंकि मौजूदा समय में यह एक मस्जिद है और जहां हर रोज नमाज होती है, ऐसे में इसमें निरीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है और कोर्ट को सिर्फ ये तय करने की जरूरत थी कि उपासना स्थल कानून 1991 के तहत मुकदमा वर्जित है या नहीं है। और रिटायर्ड जस्टिस माथुर ने कहा कि मेरे हिसाब से यह मामला 1991 के कानून के तहत वर्जित होगा। अगर अदालतें 1991 के कानून के अनुसार नहीं चल रही हैं तो यह दुखद बात है। वे विधायिका की ओर से बनाए गए कानून को अहमियत नहीं दे रही हैं। और वरिष्ठ वकील CU सिंह मानते हैं कि 1991 के कानून के तहत एक मामला वर्जित होना चाहिए और अगर इस नज़रिए को अपनाया जाता है तो इस तरह के 3,000 और मामले कतार में होंगे। ताजमहल को लेकर विवाद है, कुतुब मीनार को लेकर विवाद है, आप देखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने 1991 के कानून को मृत प्राय बना दिया और वादी का कहना है कि सैकड़ों साल पहले वहाँ एक मंदिर था जिसे औरंगजेब के फरमान से ध्वस्त कर दिया गया था और उस जगह एक मस्जिद बनाई गई थी। उनकी दलील है कि मूल मुद्दा यह है कि क्या मंदिर को ढाने के बाद मस्जिद बनाई गई थी। और CU सिंह कहते हैं इनके अनुसार इसमें एकमात्र संभावित अंतिम निर्णय था कि यह याचिका 1991 के कानून के तहत वर्जित है और कोर्ट को 15 अगस्त 1947 को इसका धार्मिक चरित्र क्या था सिर्फ इसे तय करना था और उस वक्त यह स्थल एक मस्जिद थी। उन्होंने ये भी आगे कहा है कि इसमें सिविल कोर्ट की 25 अगस्त 1937 की एक डिक्री भी है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1942 में मुहर लगा दी थी कि मस्जिद और इसका चबूतरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी और मुस्लिमों को यहाँ नमाज अदा करने का अधिकार है। साथ ही नींव और कुछ घरों से आगे बड़े क्षेत्र पर दावे को खारिज कर दिया था और वो कहते हैं कि इस पृष्ठभूमि में यह संदेह से परे है और स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल और इसका धार्मिक चरित्र एक मस्जिद का था। अब देखिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इस कानून पर क्या राय होती है। लेकिन आप देखिए अयोध्या का मामला हो या आप देखिए मथुरा का मामला हो, काशी का मामला हो, ये सब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आप देखिए 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राजनीति भी खूब होती है इस तरह के मुद्दों पर और कई पार्टियों को इसका फायदा भी होता है और देखने को भी मिला है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मुद्दों पर एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा, ठीक है। एक जागरूक नागरिक होने का मुझे लगता है यही तो सबूत है, एक तरह से पहचान है कि आपको सामान्य मुद्दों पर समझ रहती है।
कोई और टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।